हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है वो वास्तव में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसके नेता कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार से हम परमाणु बम संपन्न देश हैं, अगर इस प्रकार से चलता रहा तो हम परमाणु बम चला देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम डरते नहीं अणु बमों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते नहीं अणु बमों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। स्यार भेड़ियों से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं, भरत वंश के इस पानी की तुमको है पहचान नहीं। एटम बम बना करके तुम किस्मत पर तो फूल गए, 65, 71, 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम भूल गए अब्दुल हमीद ने पेटेंट टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटों ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम भूल गए गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया, ढाका के जनरल लियाजी को दूध छठी का पिला दिया। तुम भूल गए 90,000 उन बंदी पाक जवानों को। तुम भूल गए शिमला समझौता, भारत के एहसानों को। अब की जंग छिड़ गई है तो सुन ले पाकिस्तान, सुन ले। अब की जंग छिड़ गई है तो सुन ले, नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को। किस गफलत में छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले शस्त्र हैं, खुले प्रशिक्षण, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी और बहुत हो चुका हस्तक्षेप। समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम इसका अनुमान तुम्हें नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। वहां के हुक्मरान कह रहे हैं कि हम एटम बम चला देंगे। अरे हमने अपने एटम बम के दीपावली में चलाने के लिए रखे हैं। ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा। इसे चलाने को क्या बोलो बाप तुम्हारा आएगा। एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा। इसे चलाने को क्या बोलो बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की हस्ती क्या पूरा भूगोल बदल देंगे। हर धारा मोड़ बदलकर लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी से कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन भारत। पाकिस्तान की घटना के बाद क्या कश्मीर के अंदर जो घटना घटी और सारे धर्मों के लोगों ने मिलकर के जो संकल्प लिया कि हमारे देश का दुश्मन वो हम सबका दुश्मन, सारे धर्मों के लोगों ने मिलकर के, सारे दलों ने मिलकर के जो वर्तमान में एकजुटता दिखाई है। सारा विश्व लोकतंत्र के इस खूबसूरती से आश्चर्यचकित भी है और आनंद से यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार की कीर्ति बढ़ा रहा है। लेकिन जब मैं आपसे बात करने आया हूं जागेश्वर धाम पर, तो अद्भुत लग रहा है। कितना बड़ा भव्य धाम बना है, क्या आनंद आएगा। मैंने धर्मेंद्र जी से कहा था पर्यटन विकास निगम से योजना भले ही बन जाए, लेकिन पर्यटन विकास निगम से हमारे क्षेत्र के लोगों को ये रोजगार भी मिलना चाहिए, उनकी जिंदगी बेहतर होना चाहिए। हमारे प्रत्येक धार्मिक पर्यटन के स्थान, धार्मिक तीर्थाटन के स्थान, जो श्रद्धा तो रहेगी, लेकिन हमारे गरीब आदमी के लिए फूल वाला, प्रसाद वाला, कोई और छोटा मोटा काम करने वाला, एक एक व्यक्ति के जीवन में ये बड़े केंद्र बन करके मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जागेश्वर धाम के उस प्रस्ताव में जिसका पूजन हुआ है, भूमि पूजन, बहुत जल्दी पूरा धाम बन करके आनंद के साथ ये अलौकिक तीर्थ बनेगा, अलौकिक तीर्थ। इसके लिए यहाँ के ट्रस्ट के लोगों को, जिला प्रशासन को, सारे जनप्रतिनिधियों को ये भौतिक रूप से तो निर्माण होगा,
लेकिन भौतिक रूप से, फिर आध्यात्मिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी, रोजगार मूलक भी सारी व्यवस्थाओं की चिंता होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे हाथों से तो भूमि पूजन हुआ है, लेकिन जो धनराशि की जरूरत पड़ेगी सरकार पूरी धनराशि देगी इस पूरे प्रकल्प के लिए। और कम पड़ेगा तो वो भी देने के लिए तैयार है, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। हमारे जागेश्वर धाम का आनंद आना चाहिए। जब मैं भगवान शंकर के परिवार की तरफ देखता हूं तो हमारे परिवार में भी छोटे का भी क्या महत्व होना चाहिए। भगवान महादेव कहते कि मेरे सीधे पूजा मत करो, पहले गणेश जी की पूजा करो, फिर कार्तिकेय की पूजा करो, फिर माता पार्वती की पूजा करो, उनके गणों की पूजा करो। जब आप सब दूर से पूजा कर लो फिर महादेव को हाथ लगाओ। लेकिन उसके बाद भी महादेव कहते हैं और ठहरो, मेरे दर्शन करके तुमको पुण्य कम मिलेंगे, एक और देवता को याद करना, वो है भगवान विष्णु, जो हमको त्रेता में अलग रूप में भगवान राम के रूप में दिखाई देते और द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए वो कहते हैं पहले साक्षी गोपाल के भी दर्शन कर लो, जिनके घर गाय वो सब गोपाल। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बुंदेलखंड को नहीं भूल सकता हूं। हमारी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड के किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, यहां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, पीने के पानी के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मिलकर ये पूरे बुंदेलखंड के अंदर हमारी केन बेतवा नदी के माध्यम से आने वाले समय में हमारे दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, पूरे बुंदेलखंड के अंदर आने वाले समय में पूरा बदलाव आएगा। हमारे बेरोजगार बच्चों के लिए हमारी सरकार ने रोजगार के कई संकल्प चालू किए। औद्योगिकरण के माध्यम से सभी प्रकार की इंडस्ट्रियां, हेवी इंडस्ट्रियां, मध्यम श्रेणी के उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग और अब तो खेती आधारित उद्योग भी। आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, 26 मई नरसिंहपुर याद रखना, हमारे 3 दिन का कृषि मेला रोजगार परक उद्योगों को लाने के लिए भी, उन्नत खेती करने के लिए भी, सभी प्रकार के बीज, उन्नत उपकरण, नए प्रकार की व्यवस्था के आधार पर खेती बाड़ी से भी लोगों की आमदनी बढ़े। खेत में फसल अच्छी हो रही, लेकिन फसल के माध्यम से कारखाने तक, प्रसंस्करण इकाई के माध्यम से और प्रसंस्करण इकाई के माध्यम से रोजगार तक, ये पूरा क्रम हमने बनाया। इस साल को तो उद्योग और रोजगार का हमने वर्ष घोषित किया है। तो आप सब भी बुंदेलखंड के सारे भाई बहन हमारे नरसिंहपुर आकर के इस कृषि उद्योग समागम का भी आप हिस्सा बनेंगे। मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं, आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के विकास के कारवां में सभी लोग सहभागी बनकर के, और मुझे मालूम है इस क्षेत्र में पशुपालन का भी बड़े पैमाने पे संकल्प लेकर के जो हमारी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। अरे अब हमारी गौ माता खेत खेत में किसानों के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगी। हमने तो पंचायत तक अच्छी गौशाला कोई चलाएगा तो 20 रुपया प्रति गौमाता को बढ़ा करके 40 रुपया प्रति गौमाता का उनके लिए इंतजाम कर दिया। बोले गौ माता की। जब हम गौ माता की जय करा रहे हैं तो दूध उत्पादन में भी हमारे लिए सभी प्रकार की गौशाला, और गौशाला से आगे बढ़कर घर के अंदर भी आप गौमाता पालेंगे, पशुपालन को बढ़ावा देंगे, दूध उत्पादन करना चाहते हैं तो हमने 2 तरह की योजना और बनाई है। एक योजना 25 गाय भैंस का यूनिट बना करके आप अगर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी सरकार के द्वारा 25% का अनुदान देंगे और अधिकतम एक व्यक्ति 8 यूनिट तक ले सकता है। हमारे तो देश और प्रदेश की पहचान, हर नगरीय निकाय में जगह जगह गीता भवन बनाए जाएंगे। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज का दिन तो जागेश्वर धाम को भव्य तीर्थ स्थल बनाने के संकल्प का है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबको भगवान के धाम को
आपका भी भाग्य और हमारा भी भाग्य, मंच के लोगों का भी भाग्य। परमात्मा ने कई जन्मों के पुण्य से हमको ये मौका दिया कि आज इतना पवित्र संकल्प का आज भूमि पूजन हो रहा है। उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी वो समय आएगा जब पूरा धाम जगमगाएगा, वो दुनिया यहाँ आएगी और आनंद में डूबेगी। भगवान माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बताना चाहेंगे कि कुछ समय पूर्व यहाँ एक अप्रिय घटना हुई थी जिसमें पैसेंजर ट्रेन से 2 व्यक्ति के गिरने की सूचना यहाँ पर मिली और उन 2 व्यक्तियों को बचाने के लिए यहाँ एक एएसआई जो है यहाँ पर राजेंद्र मिश्रा जी और मोहम्मद यावर, इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन दोनों व्यक्तियों को, घायल व्यक्तियों को बचाने का प्रयास किया, जो कि बुरी तरह से ट्रेन की चपेट में आ गए थे। अपनी जान की परवाह किए बिना उन व्यक्तियों को बचाने में उन्होंने मदद की और ये अदम्य साहस का उन्होंने परिचय दिया और स्वयं घायल भी हुए। ट्रेन की चपेट में आने से उन्होंने अपना बायां हाथ गंवा दिया। उसके बाद भी बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराए नहीं और आज मौका है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे बहादुर को सम्मानित कर रहे हैं, प्रशस्ति पत्र और मेडल भेंट कर रहे हैं। मोहम्मद यावर खान जो कि डायल 100 के ड्राइवर थे उस वक्त, और श्री राजेंद्र मिश्रा एएसआई जिन्होंने अपनी हाथ भी गंवा दिया था इस घटना के समय। ऐसे 2 महानुभावों को हम सम्मानित कर रहे हैं और ये मंच स्वयं को सम्मानित करता महसूस कर रहा है। आप सभी भी करतल ध्वनि से अभिनंदन करें ऐसी महान विभूतियों का। अपने ये साहस का परिचय देते हुए इन 2 व्यक्तियों को, ट्रेन की चपेट में जो व्यक्ति आ गए थे उन्हें बचाया। बहुत बहादुरी का उन्होंने काम किया है और निश्चित ही इसी तरह से वो बहादुरी के काम करते रहे। इस तरह की शुभकामनाएं हम सभी भी उनसे प्रेरणा लेते रहे। और इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे मोहम्मद यावर खान को भी हम सम्मानित कर रखे हैं। डायल 100 के आप ड्राइवर थे और आपने बहुत तेजी से उन घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की थी बिना समय गंवाए। इस स्तुत्य प्रयास आपकी ओर से और बहुत बहुत बधाइयां।